हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम कुछ और करेंट्स डिस्कस करेंगे अक्टूबर मंथ का। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ की। तो शुरू करते हैं नोबेल प्राइज़ 2023। तो सबसे पहले जो नोबेल प्राइज़ की बात है वो है चिकित्सा के क्षेत्र में। तो चिकित्सा के क्षेत्र में दो लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला इस बार। कैटालिन कारिको हंगरी की हैं और ड्रू वाइसमैन, ठीक है, ड्रू वाइसमैन। क्यों मिला है? खोज किया इन्होंने mRNA वैक्सीन की, यानी कि जो कोरोना रोधी टीका बनाया था इन्होंने, mRNA वैक्सीन, ठीक है, उसके लिए खोज मिला है। mRNA वैक्सीन क्या है कि प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ कैसे संपर्क करता है, इसकी बात की इन्होंने। यह तकनीक हमारी कोशिकाओं को प्रोटीन बनाने का संदेश भेजती है, ठीक है। तो mRNA वैक्सीन क्या है कि द्वारा कोशिकाओं को प्रोटीन बनाने के लिए संदेश भेजती है और कैसे संपर्क करती है हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली से, यह mRNA वैक्सीन के थ्रू क्या है, इन दोनों वैज्ञानिकों द्वारा क्या है, बात की गई। इसलिए क्या इनको चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार मिला वर्ष 2023 का। नेक्स्ट भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को पुरस्कार मिला इस बार नोबेल का। फ्रेरेंक क्रांज, दूसरा है एनी एल ट्विलियर, तीसरे हैं पियरे एगोस्टिनी, ठीक है। तो भौतिकी में 3 लोगों को पुरस्कार मिला, फ्रेरेंक क्रांज, एनी एल ट्विलियर और पियरे एगोस्टिनी। क्यों मिला? क्योंकि परमाणु के भीतर अति अल्प अवधि में इलेक्ट्रॉन की गतिविधियों के गहन अध्ययन इन्होंने किया, उसके लिए मिला। और बात की 8 सेकेंड से भी कम समय में, 8 सेकेंड से भी कम समय, यानी कि दिल को एक धड़कन के बराबर की समयावधि को 1000 से 6 बार विभाजित करने पर आया समय क्या है, 8 सेकेंड कहते हैं, ठीक है। तो यह अध्ययन इन विट्रो डायग्नोस्टिक तकनीक से बीमारियों की बेहतर पहचान करने में क्या है, महत्वपूर्ण है। तो इसलिए भौतिकी के क्षेत्र में इस वर्ष का पुरस्कार इन तीनों लोगों को दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है रसायन के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में भी 3 लोगों को मिला है केमिस्ट्री का पुरस्कार। लुइस ब्रूस, एलेक्सी एकिमोन और मोंगी बवेंडी। नाम अजीब से हैं लेकिन याद रखेंगे 3 लोगों को नाम, ठीक है। लुइस ब्रूस एलेक्सी और बवेंडी, ठीक है। क्या खोज की इन्होंने? खोज की क्वांटम टाइट्स की खोज और इन्हें मिलाने के लिए, ठीक है। तो क्वांटम डाइट्स की खोज और इन्हें मिलाने के लिए इन्हें रसायन के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। लेकिन इसका उपयोग क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी में इसका उपयोग होता है। नैनो टेक्नोलॉजी में उपयोग होता है, जैसे कि टीवी में, एलईडी लैंप में रंग भरने में क्या है, क्वांटम डाइट्स की उपयोगिता है। और क्या उपयोगिता है? ट्यूमर में नसों को देखने वाले उपकरण में भी उसका होता है। मान लेते हैं ट्यूमर में नसों को देखने वाले उपकरण जो आते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है क्वांटम डाइट्स का। छोटे सेंसर, पतले सोलर बैटरी और इनक्रिप्टेड क्वांटम संचार में भी क्या है, भविष्य में इसका प्रयोग हो सकेगा इस खोज के थ्रू। ओके, तो हमने बात कर ली रसायन के क्षेत्र में क्वांटम डाइट्स की। टीवी, एलईडी, ठीक है, ट्यूमर में नसों को देखने के लिए। नेक्स्ट साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार मिला है वह जॉन फ्रॉस्ट को मिला है, ये नॉर्वे के हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं जैसे कि ड्रीम ऑफ आउटम, ठीक है, ड्रीम ऑफ आउटम, क्लोज्ड गिटार, विंटर, आफ्टरनून, मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है। तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया इस वर्ष 2023 में जॉन फ्रॉस्ट को, नॉर्वे के व्यक्ति हैं। नेक्स्ट बात करेंगे शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार ईरान की नरगिस मोहम्मदी को मिला है। क्यों मिला है? कि ईरान में महिला अधिकारों की रक्षा, महिला अधिकारों और मौत की सज़ा के विरुद्ध क्या है, लोकतंत्र की पैरोकारी की थी। इन्होंने निरंतर अभियान चलाया था उसके लिए, इसलिए क्या है, शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें 2023 में दिया गया। तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार मिला है
हालांकि नरगिस मोहम्मदी भी क्या ईरान के जेल में बंद है। नेक्स्ट पुरस्कार है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डीन को दिया गया है। क्यों दिया गया कि श्रम बाजार में लैंगिक असमानता को लेकर इन्होंने अध्ययन किया है, उसके लिए क्या है, इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे नोबेल पुरस्कार हो गए हमारे चिकित्सा से रिलेटेड, चिकित्सा, भौतिकी और रसायन साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट अगला करंट बात करते हैं। नेक्स्ट करंट क्या है? नेक्स्ट करंट है कि भारतीयों को इजराइल से लाने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन अजय। ठीक है, हमने जैसे कि अक्टूबर मंथ में हमास और इजराइल के बीच क्या है, युद्ध शुरू हुआ फिलिस्तीन। ठीक है, तो इसके लिए जो भारतीय वहाँ थे, भारत सरकार द्वारा क्या है, ऑपरेशन अजय की शुरुआत की गई। ठीक है, याद रखेंगे ऑपरेशन अजय की। वैश्विक भूखमरी सूचकांक जारी किया गया 2023। इसमें भारत की जो रैंकिंग है 111वीं रैंकिंग है। ये रैंकिंग क्या है, बढ़ती जा रही है। कभी 100 था, कभी 102, कभी 105, अब क्या 111वां स्थान है। फोर्ब्स की सूची जारी की गई सबसे अमीर भारतीयों की। उसमें सबसे ऊपर कौन है, मुकेश अंबानी। दूसरे नंबर पर कौन है, गौतम अदानी। तीसरे शिव नाडर और सावित्री जिंदल चौथे नंबर पर आती है महिला। तो याद रखेंगे मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, क्रम याद रखेंगे। ये हम अक्टूबर मंथ की करंट का डिस्कशन कर रहे हैं, नवंबर का हमने कर लिया था। G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन P20 का आयोजन कहाँ किया गया? P20 यानी कि पार्लियामेंट 20 नई दिल्ली में किया गया। इसका G20 से रिलेटेड जितने भी सम्मेलन हुए वो कहाँ हुए हैं, भारत में हुए हैं। ठीक है, सितंबर महीने में क्या है, G20 का सम्मेलन भी किया गया था। सितंबर महीने के करंट में पढ़ेंगे अभी हम। तो G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन P20 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भारत और किस देश के बीच 40 साल बाद नौका सेवा बहाल की गई है? यह बहाल की गई श्रीलंका के साथ। ठीक है, 40 साल से क्या था, बंद थी नौका सेवा। केंद्र सरकार ने किस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का रूप में सूचित किया? यह किया 23 अगस्त को। ठीक है, 23 अगस्त को ही क्या है, चंद्रयान 3 लैंड किया था, इसलिए क्या 23 अगस्त को ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। कैप्रियन गश्ती 2023 सैन्य अभ्यास वेल्स ब्रिटेन में किया गया और इसमें क्या है, स्वर्ण पदक जीता गया भारतीय सेना द्वारा। ठीक है, गोरखा राइफल्स गई थी इस सेना कैप्रियन गश्ती में भाग लेने। तो भारतीय सेना द्वारा क्या है, वेल्स ब्रिटेन में आयोजित कैप्रियन गश्ती 2023 सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट करंट क्या है कि न्यूजीलैंड के अगले प्रधानमंत्री नियुक्त हुए कौन? क्रिस्टोफर लक्सन। तो क्रिस्टोफर लक्सन अगले न्यूजीलैंड के क्या है, प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्या है, कैसे बनी पृथ्वी? इस रहस्य को जानने के लिए नासा द्वारा लॉन्च किया गया मिशन क्या है? साइकी मिशन। ठीक है, तो पृथ्वी के बनने का रहस्य क्या है, उसके लिए नासा द्वारा क्या है, एक मिशन लॉन्च किया गया है, साइकी मिशन। याद रखेंगे इसको। एस्टेरॉयड क्षुद्र यानी कि क्षुद्र ग्रह साइकी पर भेजा जा रहा है इसमें। ठीक है, इस क्षुद्र ग्रह पर क्या है, सोना भी है, निकिल भी है, लोहा भी है, समेत धातुओं का क्या है, अंकोत भंडार है। तो साइकी मिशन को याद रखेंगे, पृथ्वी के बनने के रहस्य जानने के लिए क्या है। PM विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई। ठीक है, तो इसमें कुल 18 पेशों को शामिल किया गया है PM विश्वकर्मा योजना के तहत। मंत्रालय देख लेते हैं कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हैं। तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय है और वित्त मंत्रालय है। इन तीनों का क्या है, संयुक्त योजना है PM विश्वकर्मा योजना। आगामी 5 वित्तीय वर्षों के लिए क्या है, 13,000 करोड़ का बजट रखा गया है विश्वकर्मा योजना के लिए। 18 पारंपरिक पेशों से जुड़े कारीगरों का चयन कर उन्हें क्या है, 5 से 7 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन 500 भत्ता और प्रशिक्षण के बाद टूल किट
खरीदने के लिए 15,000 रुपये और 5% की ब्याज दर पर क्या है, 2 किस्तों में 3 लाख की गारंटी दी जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं विश्वकर्मा योजना की। 3 लाख तक की गारंटी मुक्त ऋण दिया जाएगा। ओके, और क्या दिया जाएगा कि लाभार्थी चयन में राज्यों की भूमिका होगी कि पात्र लाभार्थियों का सत्यापन कौन करेगा, ग्राम प्रधान द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और स्थानीय शहरी निकाय के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी जिला कार्यान्वयन समिति द्वारा। ठीक है, तो लाभार्थियों का चयन कौन करेगा, इसमें राज्यों की भूमिका होगा, जैसे कि ग्राम प्रधान द्वारा, कार्यकारी अधिकारी द्वारा, शहरी स्थानीय निकाय के और जिला कार्यान्वयन समिति द्वारा। ठीक है, लक्ष्य क्या रखा गया है कि 30 लाख परिवारों को 5 वर्ष में लाभ पहुंचाना है और पहले वर्ष के लिए 5 लाख लाभार्थियों का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये थी पीएम विश्वकर्मा योजना। नेक्स्ट करंट की बात करें, इंडिया एजिंग रिपोर्ट जारी की गई 2023 में यूनाइटेड नेशन जनसंख्या कोष और भारत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज द्वारा। ठीक है, तो क्या तथ्य निकल के आए इसमें कि वर्ष 2022 में भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या 14.9 करोड़ थी, जो देश की कुल जनसंख्या कितनी है, 10.5%। ठीक है, तो बुजुर्ग लोगों की जो संख्या 60 वर्ष से ऊपर वह है 10.5%। और बात की जा रही है कि 2050 तक कितनी हो जाएगी, 34.7 करोड़, यानी कि 20.8% हो जाएगी। वृद्ध जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है, जीवन प्रत्याशा का क्या है, लगातार बढ़ना, और भारत में प्रजनन दर में लगातार गिरावट। ठीक है, तो ये कारण थे वृद्ध जनसंख्या के बढ़ने के। 2022 में कितनी जनसंख्या थी, 10.5%। नेक्स्ट कारण क्या है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए अरिंदम बागची। ठीक है, अरिंदम बागची को भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। पहली 2+2 वार्ता आयोजित की गई है भारत और ब्रिटेन के मध्य। इसमें विदेश और रक्षा मंत्रालय के अफसर शामिल होते हैं, और पहले से 2+2 वार्ता चालू है किन 2 देशों के साथ, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के साथ। तो ब्रिटेन के साथ पहली बार क्या है 2+2 वार्ता संपन्न हुई है, इसको याद रखेंगे। ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट यह आयोजित किया गया मुंबई में, और पीएम मोदी द्वारा क्या है इसका उद्घाटन किया गया, याद रखेंगे, ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट। दादा साहब फाल्के पुरस्कार इस बार किसे दिया गया, वहीदा रहमान को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान जी को। भारत इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INSTC की बात करें तो भारत से ईरान होते हुए यह रूस यूरोप तक संपर्क किया जाएगा इसके थ्रू। मध्य एशिया के 5 देश सदस्य बने हैं इसके। ठीक है, कौन कौन, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। जितने तान वाले हैं क्या है, ये सब 5 देश क्या हैं, INSTC के सदस्य बने हैं। तो INSTC की बात समझौता किया गया कब, G20 के समय, जब शिखर सम्मेलन चल रहा था दिल्ली में तब। तो यह जो बाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत मध्य, ठीक है, के साथ पीएम मोदी ने क्या है भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर के लिए समझौता किया है। ठीक है, हालांकि कब शुरुआत होगी ये देखा जाएगा, फिलहाल तो अभी ये 5 देश इसके सदस्य बने हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई 2023 की। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिला है आलिया भट्ट को और कृति सेनन को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुष्पा भाई अपने अल्लू अर्जुन, ठीक है, अल्लू अर्जुन को। तो याद रखेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जलवायु फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 कहाँ आयोजित किया गया, यह आयोजित किया गया लेह में। लेह कहाँ है, लद्दाख में। ठीक है, याद रखेंगे जलवायु फुटबॉल टूर्नामेंट 2023।
विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह किया गया वियतनाम में। इस फैक्ट को भी याद रखेंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है। पीएम की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन वर्ष 2024-25 के लिए एमएसपी घोषित की है। तो एमएसपी जो घोषित की गई गेहूं के लिए 2275 रुपये प्रति क्विंटल, यानी कि 150 रुपये की वृद्धि की गई है। ओके। और मसूर दाल में सबसे ज़्यादा वृद्धि की गई 425 रुपये की। तो गेहूं का जो एमएसपी है वह इस कितना तय किया गया, 2275 रुपये। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट करंट की बात करें, नेक्स्ट क्या दिया है, रैपिड एक्स ट्रेन की। रैपिड एक्स ट्रेन की तो पीएम मोदी द्वारा क्या है, देश की पहले रैपिड ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। कहाँ, गाजियाबाद में। यह पहला जो इसका खंड चल रहा है, ये पूरी बनेगी दिल्ली से मेरठ तक। ठीक है, 82 किलोमीटर है। इसके एक खंड साहिबाबाद से दुहाई के बीच ट्रेन चलाई गई है। गाजियाबाद में उसका उद्घाटन किया गया और इसको नाम दिया गया नमो भारत ट्रेन। और इसकी स्पीड है 182 किलोमीटर। ठीक है, और साहिबाबाद से दुहाई जो दूरी है वो 17 किलोमीटर की है। बात की जा रही, इसकी शुरुआत जो बनाने की शुरुआत की गई थी मार्च 2019 में शुरुआत हुआ था। दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर चले गई है। ठीक है, रैपिड एक्स ट्रेन। और पहला खंड की शुरुआत की गई साहिबाबाद से दुहाई तक, ये दोनों गाजियाबाद में। ठीक है, देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए रोड मैप तैयार करने वाली उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। ठीक है, तो याद रखेंगे, एक साथ चुनाव कराने के लिए समिति जो है उच्च स्तरीय समिति हुआ कि उसका नेतृत्व कौन कर रहा है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। याद रखेंगे इस फैक्ट को। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम अरब सागर के ऊपर उत्पन्न चक्रवात हुआ था तेज, गुजरात। ठीक है, तो तेज कहाँ आया था, अरब सागर के दक्षिण पश्चिम में चक्रवात तेज, गुजरात। याद रखेंगे, मिलाने के लिए दे सकता है। अभी मेचोंग आया हुआ है कहाँ, उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया युद्धपोत कौन सा है, भारतीय नौसेना में अभी हाल में शामिल किया गया युद्धपोत इम्फाल। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना न्यूज में था, हालांकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में शुरुआत की गई थी पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत। इस योजना के लाभार्थियों को अब क्या किया जाएगा, जिला समिति तय करेगी लाभार्थियों का नाम। ठीक है, इसके लिए जिला उज्ज्वला समिति होगी और इसका अधिकारी जिलाधिकारी होगा। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, ये जिसकी बात कर रहे हैं हम। एक सदस्य जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से होगा और अन्य तीन सदस्य कहाँ से होंगे, तेल कंपनियों से। ठीक है, पेट्रोलियम मंत्रालय की तेल कंपनियों से। 3 गैर आधिकारिक सदस्य होंगे जिले में पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए बनी राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति द्वारा चयनित किए जाएंगे। ठीक है, तो 3 गैर आधिकारिक सदस्य होंगे जो पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति बनेगी, उसके द्वारा चयनित किए जाएंगे। तो याद रखेंगे कि जिला समिति तय करेगी और उसका जिला उज्ज्वला समिति, और इसका अध्यक्ष कौन होगा, जिलाधिकारी, और सदस्य होगा जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें करंट अफेयर्स की, कि यूरोपियन यूनियन का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार दिया गया है यूरोपियन यूनियन का महसा अमीनी को, कुर्दिश मूल की ईरानी महिला हैं। ठीक है, ईयू का यह पुरस्कार आंद्रेई सखारेव के नाम पर 1988 में शुरू किया गया था। ठीक है, ईयू यानी यूरोपियन यूनियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गगनयान अभियान से रिलेटेड है। 21 अक्टूबर 2023 को TVD1 के साथ CEC और CM की सफल लॉन्चिंग की गई। ठीक है, गगनयान अभियान पृथ्वी की 400 किलोमीटर पर स्थित निचली कक्षा में क्या है, TVD1 उपग्रह को क्या है, भेजा गया है।
नेक्स्ट बात करेंगे हम किस गांधी शांति पुरस्कार 2023। गांधी शांति पुरस्कार 2023 की स्थापना सबसे पहले देखते हैं 1995 में हुई थी। इसकी प्राइस राशि है 1 करोड़ और हथकरघा उत्पाद प्रशस्ति पत्र पट्टिका दिया जाता है। यह व्यक्तियों, संघों, संस्थाओं या संगठनों को दिया जाता है। ठीक है, तो इस वर्ष का गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है 2023 का? फिलहाल तो अभी किसी को दिया नहीं गया है गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, बिम्स्टेक के नए महासचिव नियुक्त हुए इंद्रमणि त्रिपाठी। बिम्स्टेक में कौन कौन देश आते हैं? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। याद रखेंगे बिम्स्टेक के जो नए महासचिव बने हैं इंद्रमणि पांडे बने हैं। अगला करंट क्या है? प्रथम भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव नई दिल्ली में शुरुआत की गई है रक्षा मंत्री द्वारा, राजनाथ सिंह द्वारा। इसके तहत परियोजना उद्भव शुरू किया गया है जो देश के प्राचीन रणनीतिक कौशल को समकालीन सैन्य क्षेत्र में एकीकृत कर सेना में स्वदेशी विमर्श को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो परियोजना उद्भव का संबंध किससे है? रणनीतिक कौशल के द्वारा एकीकृत कर सेना स्वदेशी विमर्श को बढ़ावा देना समकालीन सैन्य क्षेत्र में। नेक्स्ट है, सरकार लाभार्थियों तक पहुंचने और योजनाओं से उन्हें जोड़ने के लिए देश की सभी 2.70 लाख पंचायतों में व्यापक अभियान शुरू करेगी। उसका नाम क्या है? विकसित भारत संकल्प यात्रा। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा की संबंध किससे है? पंचायतों से। ठीक है, तो पीएम आवास योजना ग्रामीण, पीएम किसान, फसल बीमा योजना, पोषण अभियान, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जन औषधि योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, कौशल विकास योजना और विश्वकर्मा योजना, ये सब क्या है? पंचायतों के थ्रू विकसित भारत संकल्प यात्रा के थ्रू क्या है? संकल्पित होंगे या समन्वित होंगे। बात करें ठेद्रोंड पटेल मेनन एंड द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली इंडिया, ये पुस्तक है। इसको लिखा है इतिहासकार जॉन जब्रिंस्की ने। जॉन जब्रिंस्की, याद रखेंगे, डेथ्रोन्ड पटेल मेनन एंड द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली इंडिया। ठीक है, तो ये हो गया इस पुस्तक का नाम और पुस्तक के लेखक जॉन जब्रिंस्की। और बात करें प्रिंसली इंडिया या प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स क्या है? राज भत्ता और विशेषाधिकार से रिलेटेड है कि यह अवधारणा दी थी बिस्मार्क द्वारा। ठीक है, तो जो प्रिंसली स्टेट थे उनको राज भत्ता दिया जाता था जब उनको कुछ विशेष अधिकार दिया जाता था जब उनके स्टेट्स को सरकार द्वारा क्या है मिला लिया जाता था। यह अवधारणा थी बिस्मार्क की। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान का निधन हुआ है, यानी कि बिशन सिंह बेदी साहब का निधन हो गया, याद रखेंगे। भारत मलेशिया के संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ था हरिमाऊ शक्ति उमरोऊ मेघालय में। कहाँ हुआ है? उमरोऊ मेघालय में। डीजी हॉस्पिटल सेवा की पहली प्रभारी बनी है, यानी कि सशस्त्र सेनाओं की महानिदेशक बनी है डीजी हॉस्पिटल की, एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर। ठीक है, एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर। राष्ट्रीय सफाई कर्मी आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया है, यह किया गया मार्च 2025 तक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत। ठीक है, नेक्स्ट करंट क्या है कि दुनिया का पहला नैनो लिक्विड डीएपी डाई एमिनो फॉस्फेट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? कलोल, गुजरात में। याद रखेंगे, लिक्विड डीएपी, कलोल, गुजरात। दूसरा जबरानी बांध है। जबरानी बांध परियोजना कहाँ है? नैनीताल, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में नहीं भाई, उत्तराखंड में। पीएम कृषि सिंचाई योजना कार्यक्रम के तहत जबरानी बांध परियोजना बनाया जा रहा है। यह रामगंगा नदी की सहायक नदी गोला पर बन रहा है। ठीक है, तो पीएम कृषि सिंचाई योजना 2015-16 में शुरू की गई थी। उद्देश्य क्या था? खेती वाली जमीन तक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, कृषि योग्य भूमि का दायरा बढ़ाया जाए और खेती में पानी के इस्तेमाल का सदुपयोग किया जाए।
सदुपयोग को बढ़ावा दिया जाए। तो पीएम कृषि सिंचाई योजना 2015-16 में शुरू हुआ था और इसी परियोजना के तहत क्या है, योजना के तहत जमरानी बांध परियोजना नैनीताल में बनाया जा रहा है। किस नदी पर? गोला नदी पर। और गोला नदी रामगंगा नदी क्या है, सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, गिनी की खाड़ी में संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है और यह संपन्न हुआ भारत और ईयू के बीच, और इसमें INS सुमेधा ने जो एक गश्ती जहाज है शामिल हुआ। ठीक है, तो भारत और ईयू के बीच पूछा जाए कि संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ, तो वह गिनी की खाड़ी कहाँ है? पश्चिमी अफ्रीका में। INS सुमेधा ने इसमें भाग लिया। भारतवंशी वैज्ञानिक को फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है। किस पदक से? फैराडे पदक। इनका नाम है आरोग्य स्वामी पालराज। फैराडे पदक, आरोग्य स्वामी पालराज। खोज की इन्होंने MIMO वायरलेस की। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट वायरलेस। 4G और 5G के साथ वाईफाई नेटवर्क में क्या है, यह मदद करेगा। ओके, अगला बात करें हम आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह की, तो मार्च 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी आज़ादी के अमृत महोत्सव की। अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान का समापन 31 अक्टूबर 2021 को किया गया है, इसलिए न्यूज़ में था आज़ादी का अमृत महोत्सव। 8वीं बार बेलन डियोर जीतकर इतिहास रच दिया किसने? लियोनेल मेसी ने। लियोन मेसी कहाँ के? अर्जेंटीना के हैं। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बने हैं और सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर बनी है एइटाना बोनमती। यह कहाँ की हैं? स्पेन की। तो याद रखेंगे सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर महिला और पुरुष दोनों का नाम लियोन मेसी और एइटाना बोनमाती। पैरा एशियाई खेल अक्टूबर 2023 में चीन में संपन्न हुए, जिसमें भारत ने 111 पदक जीता और इसमें इसका स्थान था पाँचवां स्थान प्राप्त किया। ठीक है, तो पैरा एशियाई खेल चीन में। भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू की गई 3 परियोजनाएं हैं, हम बात कर रहे हैं। कौन कौन सी? अगरतला यानी त्रिपुरा से आखा उड़ा बांग्लादेश के सीमा पार रेल लिंक की